Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर्स को हम कंटिन्यू करते हैं कंट्रोल सिस्टम में, जिसका नाम है राउथ-हैरे टेक्निक। राउथ-हैरे टेक्निक हम लोग मोस्टली किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी कंट्रोल सिस्टम में राउथ-हैरे का इस्तेमाल क्या है पहले वो जान लेते हैं। राउथ-हैरे का हम लोग इस्तेमाल कंट्रोल सिस्टम में इसलिए करते हैं कि हम सिस्टम की स्टेबिलिटी या सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है ये कैसे पता चलेगा, तो वो हम लोग टेक्निक इसके थ्रू इस्तेमाल करते हैं, राउथ-हैरे के थ्रू। इसके कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक। तो वो कोफिशिएंट से हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारी सिस्टम है या जो भी हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके बेस पे हमारा पूरा भी पावर प्लांट हुआ या जो भी चीजें हैं हमारी, जो जिसमें एक पूरा कंट्रोल सिस्टम है, एक इनपुट होता है आउटपुट होता है, बीच में हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम में हमारे कई तरीके के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं किसी चीज को मतलब हैंडल करने के लिए। कोई टाइम मैनेजमेंट के लिए हैंडल होता है, किसी में उसकी स्पीड मैनेज करनी होती है, किसी में उसका टेम्परेचर मैनेज करना होता है। हर तरीके की हर चीज के लिए एक कंट्रोल सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसी भी सिस्टम में, जिससे हम डिजायर्ड आउटपुट को हम लोग मतलब ले सकें, ठीक। जैसे पिछले लेक्चर में भी हम लोग ने जाना था कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक, जिसमें जैसे एसी हो गए, उसमें टेम्परेचर सेंसिंग होती है, टेम्परेचर हम लोग सेंस करते हैं, ठीक। रिमोट से डायरेक्ट हम लोग टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। वो किसके थ्रू हो रहा है, हम लोग रिमोट में तो हमने टेम्परेचर डाला बट वहां पे तुरंत क्या हो गया, टेम्परेचर उसके हिसाब से हो गया। वो सिस्टम जो वर्क कर रहा है वही है कंट्रोल सिस्टम। अब उसमें टाइम बहुत मायने रखता है, ठीक, टाइम का बहुत ही ज्यादा उसमें रोल होता है। अब डिजायर्ड आउटपुट ये दे रहा है या नहीं दे रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो जो भी इक्वेशंस होती हैं हमारी उसमें हम लोग क्या करते हैं, राउथ-हैरे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे अब हम लोग ये देख लेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है, स्टेबल कंडीशन में है या अनस्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन मोस्टली हम लोग का क्या हो सकता है इसमें, ठीक। तो इक्वेशंस हम लोग की क्या बन सकती है इसमें, जब हम लोग देखें ए नॉट एस की पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एस की पावर एन माइनस टू प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। ये जाएगा हमारा ए की पावर एन माइनस वन तक, ठीक, प्लस ए की पावर एन और एस नॉट। ये हमारा क्या होता है प्रोसेस, वो चलता रहेगा। अब हमारी इक्वेशन क्या है, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, वो उसका हम लोग कैलकुलेशन इक्वेशन के हिसाब से करते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, पहले तो ये हो गया क्या हमारा एस की पावर एन माइनस वन, एस की पावर एन माइनस वन, एस की पावर एन माइनस टू, एस की पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन, कब तक, एस नॉट तक, ठीक। अब हम लोग इसके कोफिशिएंट्स को भी ले लेते हैं, a0, a1, a2, a3, a4, a5 एंड सो ऑन, ठीक। अब वो कोफिशिएंट्स हमारे जितने तक भी जाएंगे, मान लीजिए a की पावर n, a की पावर n में, ठीक है। अब वो हमारे जितने भी होंगे वो इसमें सॉल्व करते जाएंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशंस बन के आ गई, ठीक। अब हमारे पास ये कोफिशिएंट्स भी दिए गए हैं राउथ-हैरे में। अब हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन दी गई हो तो सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना होता है कि ये जो हमारा पहला ये लाइन है ए नॉट वाली, ठीक, ये आपका किसी भी डिजिट में आपका निगेटिव नहीं आना चाहिए किसी भी स्टेप में। अगर ये किसी भी स्टेप में आपका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो इससे आप क्या समझोगे कि आपका जो सिस्टम है वो अनस्टेबल कंडीशन में है, ठीक। और अगर ये सिस्टम आपके सारे पॉजिटिव रहते हैं, जितनी भी कोफिशिएंट्स आएगी आपकी सब पॉजिटिव में है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो सिस्टम हमारा है, जिसका भी इक्वेशन हमारे पास गिवन है, वो क्या है, सिस्टम स्टेबल कंडीशन में है, ठीक। आपको पता सिर्फ इसी चीज से चलेगा कि आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है।
अब इसको प्रोसेस तो इतना दिया है, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक, उसके बाद दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे? यहां देखिए, जैसे ये पहला हुआ, अगर आपको यहां की वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए ये b1 है, आपको यहां की वैल्यू निकालनी है, तो b1 क्या होगा आपका? a1 इंटू a2 माइनस a0 इंटू a3 डिवाइडेड बाई आपका पहला कोफिशिएंट a1, ठीक। यहां से आपकी क्या वैल्यू आ गई? b1 की वैल्यू आ गई। अब यहां पे हम ये देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद कि ये हमारा जो आ रहा है यहाँ पे b1 की वैल्यू, ये पॉजिटिव है या निगेटिव। निगेटिव आई तो सिस्टम हमारा वहीं से क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। पॉजिटिव रही तो मतलब सिस्टम हमारा क्या है? अभी भी स्टेबल कंडीशन में है, ठीक। अब आइए b2 निकालना हो। अब b2 कैसे निकलेगा? आपका ये जो कोफिशिएंट है ये आपका कॉमन रहेगा। अब क्या होगा? फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, b2 की वैल्यू चाहिए, क्या होगा आपका? a1 इंटू a4 माइनस ऑफ a0 इंटू a5 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट a1, ये कॉमन, ठीक। यहां पे आपकी b2 की वैल्यू आ गई, ठीक। अब यहां पे आपकी नेगेटिव आ रही है, तो उससे आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, आप उससे जस्टिफाई नहीं कर सकते। मेन आपको क्या देखना है कि पहली ये जो आपका दिख रहा है, ये पहली लाइन, इसमें आपका जो भी वैल्यू रहेगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो स्टेबल, नेगेटिव है तो अनस्टेबल कंडीशन, ठीक। अब उसी तरह मान लीजिए ये सारे कोफिशिएंट खत्म हो गए, ये हमारा एन टर्म्स है, ठीक। अब हमारे पास इतनी वैल्यू फिर आ गई। अब हमको इसको और फिर से सॉल्व करना है, एक फाइनल वैल्यू तो चाहिए ना। अगर हमारे पास ये पॉजिटिव है तो क्या पता सिस्टम आगे चल के अनस्टेबल हो रहा हो सकता है, कह सकते हैं कि अभी पहला स्टेप में तो हमारा सिस्टम स्टेबल है, क्या पता सेकंड स्टेप में यहाँ पे माइनस में बह जाए, सिस्टम अनस्टेबल हो जाए। तो फिर से आपको सेम प्रोसेस क्या करना है, ये हो गया मान लीजिए C1, ठीक। अब C1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? फिर से उसी तरह B1 इंटू A3 माइनस A1 इंटू B2, ठीक। C1 क्या हो गया? B1 A3 माइनस A1 B2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? फिर से लास्ट कोफिशिएंट से B1, वहां से आपकी क्या वैल्यू आ गई? C, ठीक, आई। अब उसके बाद भी आप देखिए यहाँ पे आपका एक सिंगल डिजिट, यहाँ पे अभी भी एक कोफिशिएंट है, बट साथ में आपका यहाँ पे क्या है? 0 है। तो हम इसका एक और वैल्यू निकालेंगे C2 की, C2 निकालेंगे। अब C2 क्या होगा? फिर से सेम वही चीज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, B1 इंटू A5 B1 A5 माइनस A1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई B1, सिंपल, ठीक। अब इस तरह हमारी किसकी? C2 की भी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास अब क्या है? अब आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, सब 0 है अब, ठीक। ये भी 0, ये भी 0, तो हमारे पास फिर से ये देखेंगे कि हमारा जो C1 की वैल्यू है ये पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव है तो स्टेबल, निगेटिव है तो अनस्टेबल। अभी हमारे पास फिर से एक और बार ये सॉल्व हो सकता है, क्या पता लास्ट स्टेप में निगेटिव आ जाए या पॉजिटिव रहे, तो हम लोग इसको अगेन सॉल्व करेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा? मान लीजिए इसकी वैल्यू हो गई D1 इज इक्वल टू C1 B2 माइनस B1 C2 डिवाइडेड बाई कितना? C1, ठीक। अब आगे कोफिशिएंट आपके 0 है, करने से कोई मतलब नहीं, तो फाइनल D1 की वैल्यू आ गई आपकी। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके बेस पे क्या होगा? आपका पूरा सिस्टम डिस्क्राइब होगा कि आपका सिस्टम क्या है, स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ, ठीक। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि कोई भी सिस्टम की जो भी इक्वेशंस होती हैं स्टेप बाय स्टेप
उस पे आपका प्रोसेस में कहाँ पे सिस्टम आपका स्टेबल हो रहा है और कहाँ पे आपका सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, आप ये जान सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग राउथ एरे का यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी भी इक्वेशंस पे आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।